Hello children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Laws and Public Welfare. So what we are going to read in this chapter about the laws for workers, the implementation of laws and the Bhopal gas tragedy. Now in this chapter we shall read about the importance of laws in establishing social justice and doing public welfare. It is the duty of the government not only to make laws but also to enforce them so as to prevent unfair practices of the private companies which can prove great hindrance in protecting workers' interest. So बच्चे गवर्नमेंट का इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? लॉज एंड पब्लिक वेलफेयर, यानी गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ बनाना नहीं है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना भी है, एनफोर्स करना भी है, ताकि जो पब्लिक है, ठीक है, जो लेबर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उनकी लाइफ के साथ ना खेले, उनके राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. क्लियर? लॉज फॉर वर्कर, तो इसीलिए वर्कर्स के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं. दे आर सेवरल लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर, सच एज मिनिमम वेजेस एक्ट विच सीक्स टू इंश्योर फेयर वेजेस टू फॉर वर्कर्स. दे आर ऑल्सो लॉज विच रिक्वायर सर्टेन सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन इन फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स टू प्रोटेक्ट वर्कर फ्रॉम डेंजर, है ना. जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, सेफ्टी जैकेट होने चाहिए. तो ऐसे भी कुछ रूल बनाए गए हैं. मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है ताकि सबको फेयर प्राइस मिले, है ना, फेयर वेजेस मिले. एंड दीज लॉज रिक्वायर फॉर एग्जांपल दैट वर्क प्लेस मस्ट हैव प्रॉपर लाइटनिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए एंड सो ऑन, ताकि वहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो और वर्कर्स जो हैं उनकी लाइफ के साथ ना खेला जाए. और उनके पास प्रोटेक्टिव क्लॉथ होने चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे वो खुद को सेफ फील करें. दे शुड ऑल्सो बी सुटेबल अलार्म सिस्टम इफ नेसेसरी, राइट. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए बिल्डिंग में टू मिनिमाइज कैजुअलिटी in case of any accident occurs. They are also laws that enable workers to form unions through which they can collectively demand better wages and the conditions of work. और जो लेबर है वो लेबर यूनियन भी बना सकती है. लेबर यूनियन आपने सुना होगा ना, जो लेबर्स के वेलफेयर के लिए, उनके हक के लिए बात करती है, काम करती है. For child workers there are laws that uphold the fundamental right of children aged below 14 not be employed in any dangerous job. Now it is punishable offense even to make children of this age group work as a servant in homes or in hotels, restaurants, tea shop, etc. तो पहले तो क्या था, 14 ईयर तक जो बच्चे हैं वो किसी डेंजरस वर्क प्लेस पर काम नहीं कर सकते. लेकिन अब ये पनिशेबल ऑफेंस है अगर ये छोटे बच्चे से कोई नौकर की तरह काम करा रहा है, कोई होटल्स में काम करा रहा है, कोई रेस्टोरेंट्स में काम करा रहा है, टी शॉप में अगर बच्चे से काम कराया जा रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. The government has a great role in the enforcement of law. Mere passing of laws has got no meaning if it is not properly enforced by the government. For example, mere passing of a law on minimum wages is not enough. उसको गाइड भी करना होगा, राइट. देखना भी होगा क्या सच में उस लॉ को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा. अगर हमने लॉ बना दिया कि साइट पर हेलमेट पहनना जरूरी है, सेफ्टी जैकेट होनी चाहिए, लेकिन अगर हम उनको चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा, राइट. तो ऐसे में हमें एक चेक भी रखना चाहिए. द एम्प्लॉयर्स नो दिस फैक्ट वेरी वेल सो दे ऑफन इंडल्ज इन ऑल अंडर हैंड मीन्स. और कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर बहुत रिच होता है तो अगर कुछ भी लेबर के साथ होता है तो वो पैसे ले देकर केस को क्या कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट को इसके बारे में स्टिक होना चाहिए. द इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज कैन इवन कॉज डिजास्टर्स. द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी सीन इन द एक्सीडेंट भोपाल गैस ट्रेजेडी. अगर इन लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होगा तो बहुत ही डिजास्टर भी हो सकता है, यानी तबाही हो सकती है, जिसका एग्जाम्पल है भोपाल गैस ट्रेजेडी. भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर था भारत में. ऑन 3rd of December 1984 there was a leak in the Union Carbide factory in Bhopal. The factory was manufacturing insecticides. और वो फैक्ट्री क्या बनाती थी, इंसेक्टिसाइड बनाती थी. वहाँ पर एक गैस लीक हो गई थी. मिथाइल आइसोसिनेट
which is a lethal gas leaked from the factory. As per government estimates, about 4,000 people died due to gas leak, और वहाँ पर 4,000 लोग जो है वो मारे गए थे. Unofficial estimate put a higher figure of casualties, and apart from many immediate repercussion in the form of a large number of deaths, many people were partially or totally disabled. और इनकी डेथ के अलावा बहुत सारे लोग जो है वो पार्शली और टोटली डिसेबल भी हुए. Many criminal cases and civil cases were filed in courts in Bharat as well as in United States. It took more than 20 years for courts in Bharat to pronounce judgment on the case. और इंडिया में 20 साल लग गए इस केस का रिजल्ट निकालने में, इस केस के ऊपर फैसला लेने में. ओके, तो ये क्या है, किसके कारण हुआ? अगर लॉ को अच्छे से एनफोर्स किया जाता, उसके ऊपर एक ओवर चेक रहता, एम्प्लॉयर उस लॉ को फॉलो करते, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती. राइट नाउ, shortcomings of government policies. The भोपाल गैस ट्रेजेडी exposes several shortcomings of the policies in भारत. और जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई उससे हमें पता लगा कि बहुत सारे, ये तो गवर्नमेंट में बहुत पॉलिसीज की बहुत ज़्यादा कमी है. मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन फैक्ट्रीज इन भारत बिकॉज वेजेस आर टू लो इन भारत. बहुत सारी मल्टीनेशनल, ये क्या थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, ठीक है, किसी फॉरेनर एम्प्लॉयर ने इंडिया में इस्टेब्लिश की थी, क्योंकि यहाँ पर वेजेस जो हैं वो बहुत ही सस्ते हैं. इन भारत इट इज़ ईजी टू फाइंड वर्कर रिप्लेसमेंट, एंड as a result workers have very little worth in the eyes of the employers. And investigations revealed many leakings in workplace at UCIL plant in Bhopal. Safety measures were not proper. वहाँ पर safety measure नहीं थे, safety rule को follow किया नहीं जा रहा था. Between 1980 and 1984 the workforce at the MIC plant was cut from 12 to 6, and in place of safety training for 6 months workers were given training for 15 days only, and there was no person doing the night shift. On the other hand, in the factory of UICL in the USA, proper detection system जो है वो प्लेस किया गया. भारत में the detection of gas leakage was left to human senses. ठीक है, वहाँ पर देखो, आप अब खुद देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस है. यूएसए में जो फैक्ट्री है वहाँ पर क्या है, लीक डिटेक्शन सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं. कहीं से भी लीक डिटेक्ट होती है तो वो पता लग जाए, लेकिन भारत में डिटेक्शन सिस्टम भी नहीं था. लोगों को जब स्मेल आई, जब पता लगा कि गैस लीक हो रही है, तब उनको होश आया कि यहाँ पर ज़्यादा गैस लीक हो रही है. Unlike in the USA factory, there was no evacuation plan in the Bhopal factory for emergency situations. All these negligence happened because companies don't believe in workers' worth in भारत. क्योंकि कंपनी समझती ही नहीं है, भारत में वो वर्कर की कोई वैल्यू ही नहीं समझती. Many factories in Bharat ignore safety issues and thus expose the workers to high risk. Many industrial accidents go unreported in Bharat. During Bhopal gas disaster, about 42,000 kilogram of methyl isocyanate leaked from the Union Carbidel plant. इतनी ज़्यादा किलोग्राम जो है वो गैस लीक हुई थी, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे. Now, government's role in Bhopal gas tragedy. अब गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? सारा का सारा रोल किसका है? गवर्नमेंट का ही रोल है, राइट. गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए था कि वहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं, सेफ्टी लॉ को फोर्स के सेफ्टी लॉज जो हैं उनको एनफोर्स किया जा रहा है या नहीं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं. देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ अलाउइंग अ फैक्ट्री विच वॉज प्रोड्यूसिंग हाईली टॉक्सिक केमिकल टू ऑपरेट इन अ हाईली पॉपुलर सिटी. और एक जो इतनी पॉइजनस गैस है, इतनी हार्मफुल गैस है, उससे रिलेटेड कोई फैक्ट्री पॉपुलर सिटी में होनी ही नहीं चाहिए. व्हेन सम गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑब्जेक्टेड टू द सेटिंग अप ऑफ यूसी प्लांट इन 1978, द गवर्नमेंट गेव द एक्सक्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. और जब ये फैक्ट्री सेटअप हो रही थी ना, तब बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ ऑब्जेक्ट किया था, ठीक है, कि फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए. लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सक्यूज दिया कि बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिलेगा, और इस तरीके से उन्होंने प्लांट लगाने की परमिशन दे दी. अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो क्या ये ऐसा होता, या ये भोपाल गैस ट्रेजेडी होती? नहीं होती. तो ये गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी.
अब आफ्टर द भोपाल, अब इतनी बड़ी ट्रेजेडी जब हो गई तब गवर्नमेंट को होश आया, तब गवर्नमेंट अवेयर हुई। फिर क्या हुआ, सिंस द भोपाल डिजास्टर लॉज फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैव बिकम स्ट्रिक्टर। अब क्या है, स्ट्रिक्ट लॉज बनने लगे, हैवी फाइन लगने लगा जो इन पॉल्यूशन को कॉज करता है या जो लॉ को फॉलो नहीं करता था। मैनी पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैव बीन ऑर्डर टू क्लोज डाउन और टू मूव आउट ऑफ रेजिडेंशियल एरिया। बहुत सारी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को, और या कईयों को ऑर्डर दिया गया रेजिडेंशियल एरिया से बाहर फैक्ट्री सेटअप करें, राइट। दिस हैज बेनिफिटेड मैनी पीपल बट हैज क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स फॉर द वर्कर्स। व्हेन फैक्ट्रीज क्लोज डाउन, वर्कर जो हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं, एंड व्हेन फैक्ट्रीज मूव टू न्यू लोकेशन, वर्कर को इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। सो टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू यूज टेक्नोलॉजीज दैट आर लेस पॉल्यूटिंग। फॉर एग्जांपल, इन दिल्ली, a court order to use compressed natural gas instead of a diesel or in vehicle used for public transport was enforced. This significantly reduced air pollution in the city, क्योंकि CNG जो है उससे pollution cause नहीं होता। Pollution can be further reduced if the order is also applied to private vehicle using diesel. Okay, so this is the chapter बच्चे। Now revise the chapter. It is the duty of the government not only to make laws but also to enforce them so as to prevent unfair practices of the private companies. And the improper implementation of laws can cause exploitation and even disasters like the Bhopal gas disaster of the December 1984. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the exercise yourself.